तो हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th की मैथ का और प्रश्नावली 7.1 का कुछ पार्ट हम यहां पास पढ़ चुके थे और मैं आपसे बोला था कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा प्रश्नावली 7.1 का। और इस सेकंड पार्ट में जो है तो प्रश्नावली 7.1 जो है कंप्लीट हम कर देंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा यदि आपने स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप इस वाले पार्ट को देखिएगा। ठीक है, देखिए मूल बिंदु पढ़ाया था ये सब। ठीक है, तो कुछ यहाँ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हमें बच्चों 4th नंबर से स्टार्ट यहां करना है। तो देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, ये शीर्ष हैं। अब मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा कि यदि आपसे बोल दें कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज आपके पास है तो आप यही ना बोलेंगे कि दो भुजाएं उसकी क्या है, समान है। तो बस यही हमें यहां पास निकालना है कि यदि इसकी दो भुजाएं जो है तो समान आ जाएं तो हमें यहां पता चल जाएगा कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो चलिए हम इसको पॉइंट दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, हमारे पास कोई त्रिभुज है ए, बी, सी, इस प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले हम ए बी के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ए बी के बीच की निकाल लेंगे कि कितनी दूरी होगी। तो लिखेंगे हल। देखिए इसको लिख देंगे x1 y1, इसको लिख देंगे x2 y2। जैसा हम लिखते अभी आए हैं वैसे सेम टू सेम हम यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आपसे बनेगा या नहीं? ठीक है, बस इसमें आपको मान रख देना है। तो देखिए x2 जो है तो कितना दिया है बच्चों, वो देखिए x2 मुझे 6 दिया हुआ है और x1 जो है मुझे 5 दिया हुआ है और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास कितना है बच्चों, यहां पास 4 है, माइनस y1 जो है तो यहां पास -2 है। ठीक है, यहां इस प्रकार मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, पहले हम इसके अंदर का सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के। तो 6 में 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस यहां पास यदि आप देखेंगे बच्चों तो क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और इसकी घात में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद बच्चों यदि हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां हमारा 1 आएगा प्लस 4 2 6 यहां पास होगा और इसका स्क्वायर हम यहां पास कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हमारे पास आ जाएगा और 36 1 हमारा कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो AB के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई है बच्चों, √37 हमारी आ गई है। ठीक है, आप इसको यहां लिख लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में इसको जो है तो मैं छोटा करके ये एक साइड में कर देता हूं। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद जो है तो अब हम निकाल लेते हैं किसके किसके बीच की दूरी बच्चों, B और C के बीच की। ठीक है, B और C के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए x1 फिर इसमें y1 और x2 y2 इस तरह हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम फिर से लिखेंगे BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना हम लिख देंगे।
तो x2 हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, 7 दिया हुआ है, माइनस x1 जो है हमें कितना 6 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है बच्चों यहां पास, माइनस y1 जो है तो कितना, रुकिएगा यहां पास जो है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, ठीक है, -2 और y1 जो दिया कितना दिया है, y1 4 दिया हुआ है तो माइनस लगा के 4 लिख देंगे और इसकी स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों 7 में 6 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर, प्लस -2 और -4 कितना हो गए 6, तो यहां पास -6 का होल स्क्वायर। इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -6 का स्क्वायर करेंगे। मैं आपको कल बता दिया था कि कोई भी संख्या यदि माइनस में लिखी हुई है और हम उसका वर्ग कर रहे हैं तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो 6 यहां पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमारा यहां पास 36 1 37 आ गया, ठीक है। मतलब कि यहां पास जो है तो BC भी हमारा कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम साइड में कर देते हैं, तो हमारी जो है तो दो साइड इक्वल आ गई। अब यहां पास जो है तो हम कौन सा निकालेंगे बच्चों, CA निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, CA निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर इसको क्या करता हूं, यहां x1 मैं यहां लिख दूंगा x1 y1 और यहां लिख देता हूं x2 y2, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पास मैं अब क्या लिखूंगा, CA, ठीक है। और यहां पास लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद x2 कितना दिया हुआ है बच्चों, वो देखिए x2 5 दिया हुआ है, माइनस x1 हमारे पास कितना 7 दिया हुआ है, प्लस y2 मेरा कितना दिया हुआ है, -2 और माइनस y1 कितना दिया हुआ है, -2। का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पास बच्चों मैं कुछ नहीं, जो जैसा दिया है वैसे मैं यहां लिखता जा रहा हूं, ठीक है। 5 में से 7 जाएंगे तो -2 बचेगा और 2 का यहां पास मैं क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस 5 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। -2 माइनस प्लस और इसका स्क्वायर, तो देखिए ये 0 हो जाएगा हमारा, है ना, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा यहां कितना बचा बच्चों, यहां हमारा जो है तो कितना 4 बचा, तो 4 जो है तो 2 का वर्ग होता है, ठीक है। देखिए -2 था, माइनस माइनस प्लस हो गए 2 और वर्ग, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, मतलब 0 हो गया, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 है ना, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 किसका होता वर्गमूल, 2 का, तो ठीक है। तो 2 हम यहां लिख दिए, ठीक है। अब यहां से आपको देखने में पता चलता है कि AB और BC बराबर हैं, लेकिन CA बराबर नहीं है। यहां दो भुजाएं जो है बराबर आ रही हैं, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं आ रही। अतः ये जो बिंदु दिए गए हैं हमें, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद 7वां नंबर अब हम कर लेते हैं, ठीक है।
वैसे तो ये पूछता नहीं है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, कहीं पूछ ना ले पेपर में। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण दीजिए। ठीक है, कि इन बिंदुओं से किस प्रकार का त्रिभुज चतुर्भुज बनेगा, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें जो है तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो हम सिंपल सा पहले क्या करेंगे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद जो है तो हम देखेंगे कि कौन सी भुजा बराबर है, कौन सी नहीं है। उसके आधार पर हम यहाँ पास आपको बता पाएंगे कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है कि आयत बन रहा है कि वर्ग बन रहा है। ठीक है, इसके आधार पर हम अभी देखिए सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है तो हम क्या कर लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी यहां निकाल लेते हैं। पहला नंबर का हल, पहला नंबर का यहां पास हल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी के बीच की दूरी, तो इसको हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 और y2, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद सिंपल से कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। तो x2 हमारा कितना है, 1 है, माइनस x1 कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, का स्क्वायर। y2 कितना दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है, 0 माइनस, और y1 जो दिया है -2 दिया हुआ है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे वहां मैं किया हूं वैसे आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का वर्ग। ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 4 हमारा कितना आ गया बच्चों, 8 हमारा यहां आ गया। ठीक है, मतलब कि अगर 8 को अगर हम तोड़ के लिखें, 2 4 को 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब कि हमारा यहां पास जो है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यहां लिखना है। ठीक है, 1 निकल करके 2 बाहर आ जाएगा और 2 1 अंदर लिखा रह जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा यहां पास आ गया। इसी प्रकार जो है तो आपको क्या करना है, BC भी निकाल लेना है। ठीक है, चलो BC निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर, देखिए अब हम क्या करेंगे, BC के बीच में लिख देंगे क्या, x1 y1 और x2 y2। इस तरह आप लिख लिया करिए तो थोड़ा आसान आपके लिए हो जाया करे। ठीक है, तो देखिए x2 जो है तो हमारा कितना है, -1, x1 हमें कितना दिया हुआ है, 1, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 2, माइनस y1 जो दिया हुआ है वो कितना, 0 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो बोलोगे कि -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग, 2 में 0 गए 0, सॉरी 2, और इसका वर्ग करेंगे 2। तो BC बराबर हमें कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 का वर्ग करेंगे 4, तो BC बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया।
तो हम BC को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पास यदि आप देखेंगे तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, 2 रूट 2। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, BC के बाद अब हम निकाल लेते हैं क्या, CD। CD आपको निकाल लेना है। ठीक है, जब आप CD निकालेंगे तो फिर से आप क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 इस तरह आप लिख लेंगे, और यहां से हम लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना दिया हुआ है, -3 माइनस x1 हमें कितना दिया हुआ है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, यहां हम इसको ब्रैकेट के अंदर, y2 कितना दिया हुआ है 0, और y1 कितना दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है -3 माइनस माइनस प्लस 1, और इसके बाद जो है तो 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1। ठीक है, -3 मैं यहां सेम टू सेम लिख दिया, प्लस -2 का, अगर हम यहां पर 0 में -2 जाएंगे, -2 का वर्ग, -3 में प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 4 हो जाएगा ना, -2 का वर्ग करेंगे 4, -2 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिखिएगा। ठीक है, 2√2 यहां पास हम लिख सकते हैं। इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं? ठीक है, ओके। इसके बाद जो है तो अब हम इसको कर लेते हैं छोटा, क्योंकि हमारा यहां पूज नहीं रहा। इसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, DA निकाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको यहां पास थोड़ा पढ़ते जाना है। ठीक है, अब आपको क्या निकाल लेना है, DA निकाल लेना है, DA निकाल लेना है। तो देखिए DA कैसे निकलेगा, फिर से आपको क्या करना है, x1 y1 और इसको x2 y2 आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे फिर से सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमें कितना मिलेगा, -1, x1 हमें कितना मिलेगा, -3, y2 मुझे कितना मिलेगा, -2, y1 जो है तो मुझे कितना मिलेगा, यहां पास से 0 और इसका वर्ग। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना, -1 प्लस 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। ठीक है, देख लीजिएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग हम यहां कर देंगे। तो 3 में 1 जाएंगे 2, तो 2 का वर्ग। ठीक है, प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो 4 प्लस 4 आ गया हमारा, तो 8 आ गया हमारा रूट में, तो यहां 2√2 आ गया हमारा। ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए चारों साइड जो है AB BC CD और DA, अगर हमारे पास कोई क्या है, चतुर्भुज है,
ए बी सी डी। ठीक है, कोई एक चतुर्भुज है और उसकी जो है तो चारों साइड बराबर आ जाएं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर आ जाए तो हमारा कौन सा चतुर्भुज होता है, वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, वो वर्ग हो जाता है। लेकिन यहां पास अभी हमें इसके विकर्ण भी देखने पड़ेंगे, विकर्ण भी हमें इसके देखने पड़ेंगे कि बराबर है कि नहीं है। ठीक है, विकर्ण बराबर है या नहीं ये भी हमें यहां पास देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ना तो आप पहले क्या करिएगा, AC के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा और BD के बीच की दूरी। चलिए मैं आपको सब कुछ एक तरफ से निकाल के दिखा देता हूं, मेरे पास जो है तो टाइम है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, मुझे किसके किसके बीच की दूरी निकालना है, A और C के बीच की पहले, है ना। पहले मुझे अब लिखेंगे, अब विकर्ण AC के बीच की दूरी। ठीक है, अब विकर्ण AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, A और C के बीच की दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारा लगेगा बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 हम यहां पास लिख देंगे। ठीक है, और b और d ऐसे लिख देंगे। तो x2 हमारा कितना है, -1, तो -1 लिख देंगे, माइनस x1 जो है तो कितना है हमारा -1, प्लस y2 कितना है हमारा 2 है, 2 लिख देंगे, माइनस y1 कितना है -2, तो -2 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 लिखेंगे, अब माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पास यदि आप देखेंगे बच्चों तो -1 और माइनस प्लस 1 ये जो है तो दोनों कट जाएंगे, अब बचेगा हमारा क्या, 2 2 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 जो है तो किसका वर्गमूल होता है, सीधे हम निकाल देंगे 4 होता है ना। यदि आप जो है तो 16 को तोड़ोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 से लिखोगे तो 4 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो मतलब कि अगर बाहर निकलेंगे तो 2 2 1 2 निकलेगा, 1 2 निकलेगा, मतलब कि यहां 4। रुकिएगा मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये पेयर बन के निकलेंगे, 2 है तो 1 ठो निकल आएगा, 2 है तो 1 ठो निकल के आ जाएगा, तो फिर ये 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहां तक आई बात समझ में कि नहीं। ठीक है, AC के बीच की दूरी हमारी निकल गई। अब हम निकाल लेते हैं किसके बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, और ये जो है हमारा लास्ट चलेगा। BD के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, B और D के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर
x2 हमारा कितना हो जाएगा वो देखिए, x2 हमारा कितना BD। अब देखिए x1 y1 और x2 y2 ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो x2 हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, -3 लिख देंगे, और फिर माइनस x1 हमें कितना दिया हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 हम यहां पास लिख देंगे, और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और माइनस y1 जो है तो कितना दिया हुआ है, सॉरी y1 0, सॉरी यहां पास जो है गलत हो गया, y2 जो है तो मुझे 0 दिया हुआ है, सही लिख रहा था, और y1 भी 0 दिया है, इसका तो ये तो कट गए, इससे कोई मतलब नहीं। -3 -1 -4 हुआ, इसका स्क्वायर, ठीक है। -3 में -1 प्लस करेंगे तो -4, इसके बाद BD बराबर कितना आ जाएगा, 4 चको 16, तो BD बराबर, BD को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। √16 को हम 4 लिख सकते हैं या नहीं, आप मुझे बता दीजिए, अभी मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो देखिए विकर्ण भी बराबर आ गए, विकर्ण भी AC, विकर्ण भी यहां बराबर आ रहे हैं, भुजा भी बराबर आ रही हैं। तो ये जो बिंदु दिए हुए हैं पहले वाले के, ये किस प्रकार के त्रिभुज के प्रकार के हैं, तो ये जो है तो अतः लिख देंगे यहां पर चारों 4 भुजाएं और उनके विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ये बिंदु नहीं, ये वर्ग है, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं, मुझे बताइए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है तो आपको B नंबर कर लेना है, ठीक है। B नंबर आपको कर लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप क्या करेंगे कि पहले AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर CD की, फिर DA के बीच की दूरी यहां पास आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि उनके विकर्ण, अगर भुजाएं क्या आ रहे हैं, बराबर आ रही हैं, तो उनके विकर्ण भी आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसमें ये जो है तो मेरे हिसाब से ये सेकंड वाला जो है तो चतुर्भुज के जो है तो फिर नहीं है ना, मेरे हिसाब से, आप देख लीजिएगा बाकी, ठीक है। तो इसी तरह इसको जो है तो आप कर लीजिएगा, सेकंड वाला भी कर लीजिएगा और थर्ड वाला भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। कि बता दूं, चलिए बता ही देता हूं, है ना, जिससे जो है तो कुछ दिक्कत ना हो आप लोगों को, है ना। है तो ऐसे बड़े बड़े, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं कि कौन से प्रकार का चतुर्भुज के प्रकार का है, ठीक है। सेकंड वाला तो पहले हम ABCD ऐसे नाम हम दे देंगे, ठीक है। तो पहले किसके किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, AB के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले लिखते हैं AB, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख देंगे। AB बराबर देखिए हम क्या लिख देंगे, x1 y1 x2 y2, इस तरह हम लिख देंगे, ठीक है।
तो देखिए x2 हमारा कितना है 3 है, माइनस x1 हमारा कितना है -3, ठीक है। इसको जो है तो हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे स्क्वायर। y2 कितना है हमारा 1 है, और माइनस y1 कितना है 5 है का स्क्वायर हम यहां कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यू थी मैं सेम टू सेम फॉर्मूला में रख दिया, ठीक है। अब ए बी बराबर मेरा कितना आ जाएगा वो देखिए, 3 दिया है, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में 5 जाएंगे तो 4, लेकिन माइनस का 4 होगा स्क्वायर। देखिए 1 में -5 हम यहां क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो कितना 4 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह यहां आएगा, ठीक है। 3 3 6, तो 6 का वर्ग, ठीक है। -4 का अगर वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए बी 6 36 प्लस 16, तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहां 6 6 12, 3 4 5, 52 हमारा यहां पास क्या आ जाएगा 52 जो है, तो यहां हमारे ए बी के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। इसी प्रकार जो है तो अब हम फिर से लिख देंगे BC के बीच की दूरी हम यहां पास निकाल लेंगे कि BC के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो लिखेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। इतना हम यहां लिख देंगे। तो चलिए मैं इसको जो है, ये सेकंड वाले का आंसर है, तो इसको जो है मैं साइड में कर देता हूं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ए बी BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी अब हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मुझे कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, माइनस x1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस y2 मुझे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, माइनस y1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। तो 0 में 3 जाएंगे तो -3 का वर्ग, प्लस 3 में 1 जाएंगे तो 2 का वर्ग मैं यहां पास लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए -3 का वर्ग करेंगे यहां पास तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हमारा यहां हो जाएगा, और यहां आ जाएगा √13, ठीक है। आई बात समझ में ना, -3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 9 6 13। ये हमारा कौन आ गया, BC के बीच की दूरी आ गई बच्चों। इसको जो है तो छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे बच्चों, BC के बीच की दूरी निकाल आई। अब हम जो है तो CD के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो लिख देंगे x1 y1 x2 y2, इस तरह हम यहां पास लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला में रखते जाइए, CD क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, -1, माइनस x1 कितना है, 0 है, तो 0 लिख देता हूं, इसका वर्ग, प्लस y2 कितना -4 लिख दिया, माइनस y1 जो दिया है तो 3 दिया हुआ है, 3 मैं यहां पास लिख दिया, ठीक है, और इसका स्क्वायर मैं लिख दिया। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो -1 का यहां पास वर्ग होगा, -1 में -0 तो -1 है ना, प्लस
-4 और -3 -7 का वर्ग, -4 -3 -7, तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हमारा हो जाएगा, और यहां पास √50 हमारा हो जाएगा, है ना। अब जो है तो अब हम यहां से हमें खुद साफ साफ एकदम दिखाई दे रहा है कि तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग आ रही हैं, है ना। मतलब कि यहां हमारा जो चतुर्भुज है वो बनेगा ही नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट भी अब हम निकाल लेते हैं जब इतना कर लिए हैं। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2, ठीक है। अब हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, -3, माइनस x1 जो मुझे दिया वो कितना दिया है, -1, प्लस y2 मुझे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, माइनस y1 मुझे कितना दिया हुआ है, -4। कोई दिक्कत नहीं, -3 प्लस 1 का यहां वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 4 का यहां क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। तो -3 में 1 जाएंगे तो कितना, -2, प्लस अब 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो 4 9 है 81, तो कितना हमारा 85 यहां हमारा आ जाएगा रूट में। 2 दूनी 4, 9 है 81, तो हमारा कितना आ गया, √85 हमारा यहां आ गया। तो यहां चारों साइड जो है वो अलग अलग आ रही हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए जो है, चारों साइड जो है हमारी वो क्या अलग अलग आ रही हैं। ए बी सी डी, ए बी के बीच की दूरी अलग आ रही है, बी सी के बीच की दूरी अलग आ रही है, सी डी डी ए सब अलग अलग आ रहा है, मतलब यहां चतुर्भुज का प्रकार बनेगा ही नहीं, ठीक है। लिख दीजिएगा, यहां किसी भी प्रकार के चतुर्भुज का प्रकार नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो है इसका थर्ड नंबर आपसे बन जाएगा, आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, यदि आपकी चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और दो भुजाएं यदि फिर उसके बाद विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार का, समांतर चतुर्भुज। चलिए मैं इसमें लिखे देता हूं, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये जो है तो समांतर चतुर्भुज की साइडें दी गई हैं, सिर्फ दिए गए हैं, चारों भुजाएं जो है बराबर आ जाएंगी, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड जो हैं तो हमारी बराबर आ जाएंगे, लेकिन जब हम इसके विकर्ण निकालेंगे ना तो वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये आपसे ये वाला प्रश्न बन जाएगा, तीसरा वाला। यदि नहीं बनता है फिर आप कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि ये वाला नहीं बनता है, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है तो ये वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने बिंदु से समदूरस्थ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई बिंदु है और कौन सा, एक्स अक्ष पर, ठीक है। अब एक्स अक्ष पर y जो है 0 होता है ना। एक्स अक्ष पर y बिंदु जो है तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, कौन सा, P हम ले लेते हैं, ठीक है।
और इसके जो निर्देशांक हैं वो कितने x और 0 होंगे। क्यों होंगे 0? क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। ठीक है, अब इस बिंदु से जो है बच्चों हमारे दो बिंदु कौन कौन से? 2 और -5 और -2 और 9 जो हैं समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि समान दूरी पर हैं। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हैं। P बिंदु से A और B बिंदु मैं ले लेता हूं, तो P बिंदु से जितनी दूरी पर A है, P बिंदु से B भी उतनी ही दूरी पर है। आई बात समझ में? ओके, तो चलिए हम यहां पास क्या करते हैं कि चूंकि लिखेंगे इसको जो है तो मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं। ठीक है, इसको जो है तो थोड़ा मैं साइड में ऐसे दबा देता हूं। हम लिखेंगे हल। चूंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु समान दूरी पर है। x अक्ष पर स्थित बिंदु AB से समान दूरी पर है। ठीक है, ठीक है, समान दूरी पर x अक्ष पर स्थित बिंदु P, ऐसा लिख देंगे P AB से समान दूरी पर है। ठीक है, A और B से, ठीक है, A B से समान दूरी पर है, ऐसा हम यहां लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे PA बराबर PB, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जितना P से A की होगी दूरी उतनी B की P से दूरी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम क्या करेंगे कि इसमें x1 y1 लिख देंगे और इसमें x2 y2 लिख देंगे। ठीक है, कब लिखेंगे वो थोड़ा सा देखिए, जब हमें A P के बीच की दूरी निकालना हो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर, और BP के बीच की दूरी अगर हमें निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? एक x1 y1 और इसे हम x2 y2 लिख देंगे। ठीक है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां भी हम लिख देते हैं क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में आपको क्या करना है? अपनी वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो x2 हमारा कितना रहेगा इस तरफ, अगर AP के बीच की, तो x2 हमारा x रहेगा माइनस x1 हमारा कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, 2 प्लस y2 कितना रहेगा हमारा? 0 रहेगा माइनस y1 हमारा कितना रहेगा? माइनस का 5 रहेगा। बराबर, यहां देखिएगा x2 हमारा कितना रहेगा बच्चों? x2 हमारा x रहेगा माइनस x1 हमारा कितना रहेगा? माइनस का 2 y2 कितना है? 0 है, 0 लिख दूंगा माइनस
y1 कितना है, 9 दिया हुआ है तो 9 लिख दूंगा और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना था, मैं लिख दिया हूं। इसके बीच की दूरी निकालना था, मैं लिख दिया, फॉर्मूला में रख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं ना। तो ये वाले रूट से ये वाला रूट कट जाएगा कि ना कटेगा। ठीक है, आपको काटना नहीं है लेकिन कट जाएगा। सीधे अगले वाले में हम लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का यहां होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, तो अब आपको यहां पास दो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी और वो कौन से हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन दोनों की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या बोलता है बच्चों यहां पास कि x माइनस 2 मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें यहां लगाना है। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम मान लेते हैं कि a है और a b है, तो हम यहां हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा हमारा। ठीक है, माइनस का और क्या होता है 2ab मतलब 2 गुणा x गुणा 2। ठीक है, ये हो गया प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह x प्लस 2 मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगा, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो फिर 2ab 2 गुणा x गुणा 2 प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो कितना 81। ठीक है, माइनस 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब इसके बाद देखिए बच्चों x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 4x 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x सॉरी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों क्या हैं, रुकिएगा अभी। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 4 29 ऐसे लिख लीजिए थोड़ा, और इसको भी थोड़ा सेट कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहां से अगर आप लोग देखोगे तो बिना x वालों को एक तरफ ले जाइए, x वालों को एक तरफ आप ले आइए। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29। देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। ये वाला माइनस 4x लिख करके ये प्लस में 4x है तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए x स्क्वायर कट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में तो x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस का कितना हो जाएगा 8x होगा कि ना होगा, बराबर 15 में 9 जाएंगे तो 6, 8 में 3 जाएंगे 5, तो लिख देंगे x बराबर 56/8।
तो हमारा कितना आ जाएगा ये माइनस का 8, तो x बराबर -7 है ना। 8 एकम 8, 8 सते 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा -7। तो लिख देंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु -7 और 0 है। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु कितने हैं? -7 और 0 है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है -7, तो -7 और 0 हमारे क्या हो जाएंगे? x अक्ष पर स्थित बिंदु। ठीक है ना, बन जाएगा। ओके, यहां हम क्या किए, x स्क्वायर को इधर ले आए तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले x स्क्वायर ये वाला लिखे हैं, फिर ये वाला लिख दिए हैं, फिर -4x ये वाला लिख दिए हैं, फिर प्लस का 4x जो है तो ये वाला लिख दिए हैं। ठीक है, और बिना x वालों को उस पार भेज दिए हैं, कट वट गया। ठीक है, तो -7 और 0 हमारे x अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु हो गए। y को वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतने इतने के बीच के बिंदु की दूरी जो है तो कितनी है? 10 है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना। तो PQ के बीच की दूरी कितनी है हमारी? 10 दी है, तो 10 लिख देंगे बराबर। अब इसमें देखिए, हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 हमारा कितना दिया? 10 दिया है, बहुत अच्छा। x1 जो दिया कितना दिया है? 2 दिया है, 2 लिख दिए। y2 कितना दिया है? y दिया है, माइनस y1 कितना दिया है? -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो 10 लिखेंगे बराबर। 10 में 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर यहां हो जाएगा। यहां पास देखिए y प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा कि ना हो जाएगा? y लिख देंगे माइनस माइनस प्लस और 3 का वर्ग है। ठीक है, इसके बाद 10 लिख देंगे, 8 है 64 प्लस। अब यहां पास जो है तो y प्लस 3 का वर्ग, मतलब a प्लस b का क्या लगेगा? यहाँ पास फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हमारा होता है। ठीक है, तो a की जगह हम कितना माने हैं? y प्लस 3। a की जगह हमारा 3 दिया है, b की जगह सॉरी a की जगह y और b की जगह 3 दिया है और स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह हमारा y स्क्वायर, b की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा y गुणा 3। तो हम यहां सीधे लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है, तो y प्लस 3 का स्क्वायर की जगह हम इतना यहां लिख देंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y ये हम लिख देंगे। अब देखिए यहां पास स्क्वायर रूट लगा है, तो इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा? स्क्वायर में 64 प्लस इसको जो है तो हम जोड़ देते हैं। पहले हम y स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं प्लस 6y वाले को लिख लेते हैं, 9 4 13 73। ठीक है,
अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां 0 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस इसमें जो है तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 में 3 गए 7 और 10 में 8 गए 2। ठीक है, बस इतना ही हमारा यहां बचेगा। अब हमें यहां पास ऐसी दो संख्याएं लेनी है, यहां पास जो है बच्चों हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर कितना है 27 है और जोड़ घटाना करने पर कितना आए 6y है ना 6। तो देखिए जब भी तीसरे वाले में क्या आ जाए माइनस आ जाए तो हमें क्या लेना है, एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है। ठीक है, एक किसका लेना है, एक प्लस का और एक माइनस का। लेकिन बीच वाली संख्या में प्लस का चिन्ह लगा है, मतलब बड़ी वाली संख्या में हमारा प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, और छोटी वाली संख्या में हमारा यहां पास क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और न त्रिक 27 होता है, 9 में 3 जाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। ठीक है, तो बस इनमें आपको क्या करना है, देखिए गुणा करने पर 27 आए तो मेरे पास दो संख्याएं ऐसी कौन कौन सी हैं, न त्रिक 27, तो 9 और 3 ले लिया। अब मैं देखा कि यहां पास मेरे तीसरे में क्या माइनस का चिन्ह है, तो मैं क्या किया, जब भी ऐसी कंडीशन है कि लास्ट वाले में माइनस का आए तो बीच वाली संख्या का चिन्ह हम देखते हैं कि किसका है, तो बीच में प्लस लगा हुआ है इसलिए बड़ी संख्या में प्लस का होगा, छोटी संख्या में माइनस का। ठीक है, तो 0 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। ठीक है ना, इतना बन जाएगा कि नहीं। यदि आपसे शून्यक नहीं निकालते बनता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, इससे इसका और इसका हम पेयर बना लेंगे तो यहां से हमारा y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से माइनस आ जाएगा कॉमन और 3 भी हमारा क्या होगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो y बचेगा और माइनस का 9। ठीक है, 3 कॉमन आया तो 3 27, तो 9 हमारा यहां लिख गया। ठीक है, सॉरी यहां प्लस का होगा क्योंकि हम माइनस जो है तो कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो 0 बराबर y माइनस 3 और y प्लस 9 इस तरह। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का। ठीक है, या y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, यहां पास जो है तो y के मान 2 निकल करके आ गए। ठीक है, तो ये रहे हमारे आंसर। ओके, अब इसके बाद जो है बच्चों ये 9वां और 10वां जो है बचे हैं, इनको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।